तो मेरे प्रेमियों, आप सभी आज दीक्षा ग्रहण करने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको गुरु और शिष्य के बारे में बताया कि गुरु का क्या कर्तव्य है और शिष्य का क्या कर्तव्य है। अगर गुरु को आप साधारण मानव मानकर देखेंगे, विचार करेंगे, तो आपको गुरु से वही मिलेगा जो एक साधारण मानव दे सकता है। अगर आप गुरु के प्रति अपना भाव परमात्मा के जैसे रखेंगे, तो आपको वो मिलेगा जो आप परमात्मा आपको दे सकते हैं। ये भाव की बात है। तो अभी आप दीक्षा ग्रहण करने की प्रथम 2 चरण आपके पूरे हुए। आपको यज्ञ आदि करवाया गया, प्रायश्चित यज्ञ, और आपको तिलक धारण करवाया गया। ये 5 संस्कार नाम दीक्षा में होते हैं। तिलक धारण करवाया जाता है, प्रायश्चित यज्ञ करवाया जाता है। इसके बाद आपकी दोनों भुजाओं पर शंख चक्र भगवान के आयुध अंकित किए जाते हैं। फिर नाम दिया जाता है और 5वां चरण शरणागति का है। आपको भगवान की शरणागति करवाई जाती है। तो आप जिस परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी तो जान लेना चाहिए। आप जिस परंपरा से दीक्षा ले रहे हैं उसे श्री संप्रदाय कहते हैं। हमारे इष्ट भगवान लक्ष्मी नारायण हैं और इसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि करीब 1000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में शेषावतार, जिन्हें रामानुज स्वामी जी के रूप में अवतार धारण किया और भूले भटके जीवों को भगवान की प्राप्ति के मार्ग में लगाया। इसीलिए इसे रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। ये दीक्षा जो है कोई नई परंपरा नहीं है, अनादिकाल से चली आ रही है, भगवान नारायण के टाइम से। सबसे पहले दीक्षा भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को दी नाम। लक्ष्मी जी ने विश्वक्सेन जी को भी नाम दिया। विश्वक्सेन जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने आगे ऋषियों को दिया, और वो परंपरा अभी तक चली आ रही है। परंपरा उसे कहते हैं जो अनादिकाल से जुड़ी हुई हो, ऊपर से नीचे तक क्रमबद्ध चली आ रही हो, वो परंपरा है। और हमेशा दीक्षा परंपरागत गुरु से ही लेनी चाहिए। तो तीसरा संस्कार आपका है ताप संस्कार, जिसमें आपको दोनों भुजाओं पर आपके भगवान के आयुध शंख और चक्र धारण किए जाते हैं। दाईं भुजा पर चक्र और बाईं भुजा पर भगवान के आयुध शंख है, वो अंकित किए जाते हैं। शरणागत को मोक्ष पाने के लिए पंच संस्कार होना आवश्यक है। ताप संस्कार का अर्थ भगवान श्रीमन नारायण के चिन्ह शंख और चक्र को शास्त्रानुसार अग्नि में तप्त करके दोनों भुजाओं के मूल में अंकित कराया जाता है। वह भगवान के आयुध हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। ये सभी विधि जो है शास्त्रों में लिखी गई है, पुराणों में लिखी गई है। पद्म पुराण में आपसे कोई पूछ ले, मान लो भाई शंख चक्र आप लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये कहाँ वर्णन है इसका, इससे क्या होता है, तो आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। यम अपने दूतों से कहता है कि जो वैष्णव हैं उनके पास मत जाना, मैं उनका स्वामी नहीं हूं। जो वैष्णव नहीं है मैं उनका स्वामी हूं।
सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, सभी देवों ने तप्त संक्रांकित करवाया। इसका भी मेरे प्रेमी बड़ा महत्व है। समझाने के लिए आपको बताऊं कि जैसे सरकारी मुद्रा में जो रुपये होते हैं उनमें चिन्ह अंकित होते हैं, तो वही वैलिड मानी जाती है। जैसे सरकारी नौकरी में, पुलिस और फौज में अधिकारियों के चिन्ह होते हैं, वही सरकारी अधिकारी माना जाएगा। उसी प्रकार हमें वैष्णवत्व की प्राप्ति के लिए एक क्रिया आवश्यक है, और मैंने बताया कि सभी शास्त्रों में, पुराणों में इसका वर्णन आता है। दूसरा प्रमाण इसका ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। वहां भगवान कहते हैं कि हे भूदेवी, मेरी बात सुनो। जहां चंक्रांकित मनुष्य रहता है, वहां से 3 योजन की दूरी तक मेरा निवास रहता है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आया है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आया है। वहां भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो विष्णु भगवान के आयुधों के चिन्ह धारण करते हैं, वो पूज्य बनकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्म पुराण में भी इसका वर्णन आता है मेरे प्रेमियों। उसमें लिखा है कि जो अग्नि से तप्त शंख चक्र को अपनी भुजाओं पर धारण करता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो इसका अनेकों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो तीसरा संस्कार आपका शंख चक्र आपको अंकित किए जाएंगे। चौथा संस्कार नाम दीक्षा का है। उस भगवान का पावन नाम आपको दिया जाएगा। नाम की बड़ी महिमा है, और कलयुग में तो विशेष महिमा है नाम की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के। नाम की बड़ी महिमा है। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उस नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने भगवान राम को अपने बस में कर लिया। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मां जानकी जी ने प्रसन्न होकर अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान हनुमान जी को दे दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। तो नाम की बड़ी महिमा है। वाल्मीकि जैसे हत्यारा भी ब्रह्म ऋषि बन गए। क्यों? उस नाम के प्रभाव से। वो नाम किसने दिया उनको? नारद जी ने दिया। नारद जी उनके गुरु बने। या आपने सुना होगा प्रसंग सभी ने वाल्मीकि जी का, कि वो हत्यारे थे, लूटपाट करते थे। एक रोज जंगल में निकले हुए थे, रास्ते में नारद जी मिल गए, तो उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया। अब नारद जी के पास बीड़ा के अलावा कुछ है नहीं हाथ में लूटपाट करने के लिए। खैर नारद जी ने उनसे पूछा कि भाई जो आप ये कार्य कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? बोले जी मैं अपने परिवार को पालने के लिए ये काम करता हूँ। नारद जी ने कहा भाई ये काम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, तो उनसे जाके पूछो एक बार कि जो पाप कर्म कर रहे हो तुम जो है, उसमें उन साझेदार हैं वो नहीं? वाल्मीकि जी ने विचार किया और नारद जी को पेड़ पर बांध दिया कि भाग नहीं जाए, और अपने घर गया। घर जाकर अपने बच्चों से पूछा कि जो मैं कार्य कर रहा हूं आपके जीवन यापन के लिए, जो पाप कर्म कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, इसमें आपकी हिस्सेदारी है या नहीं? तो बाल बच्चों ने, सबने, बीवी ने मना कर दिया भाई हमें इसके हिस्सेदार नहीं है। वहीं वाल्मीकि जी को ज्ञान पैदा हो गया। वापिस आए, नारद जी के चरणों में पड़ गए। नारद जी ने वहीं उनको मंत्र दिया, और नारद जी ने कहा कि यहीं बैठकर
इसका नाम लेते रहो। नारद जी कहकर चले गए और वाल्मीकि जी वहीं बैठकर उसका नाम लेने लगे और वो ब्रह्म ऋषि बन गए। तो मेरे प्रेमियों, नाम में बड़ी ताकत है, बशर्ते उसे श्रद्धा विश्वास के साथ लिया जाए। श्रीमद् भागवत में अजामिल का प्रसंग भी मिलता है। अजामिल जैसा हत्यारा, वो एक बार नारायण नाम उच्चारण करने से तर गया, वो भी उसके बेटे का नाम नारायण था। और विचार कीजिए कि उस नाम में कितनी शक्ति है। पर हमारा नाम ही से संबंध जुड़ना चाहिए, तभी हमारा उनसे प्रेम होगा, और प्रेम होगा तो हमें उनकी याद आएगी, और याद आएगी तो हम उन्हें याद करेंगे, और आखिर में हमें वो मिल जाएंगे। तो हमारा भगवान से संबंध बनना चाहिए, बिना संबंध के कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए सांसारिक भौतिकवाद में भी बिना संबंध के कुछ भी नहीं है। चाहे बाप बेटे का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, दोस्त का संबंध हो, कोई भी संबंध आप लें, संबंध के बिना कुछ नहीं। संबंध बनता है तभी प्यार होता है, संबंध नहीं कुछ भी नहीं। तो मेरे प्रेमियों, इस मंत्र जो है सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, बशर्ते कि उसे हम श्रद्धा भाव से लें।